Good morning everybody. Now we are continuing with the MCQ of chapter number 3. Okay. और एक चीज़ और कि ये सभी MCQ ख़त्म होने के बाद जब चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे तो हम भी वो लाइव जूम एप्लीकेशन पे 4th चैप्टर की थियोरी कंटिन्यू करेंगे और सपोज़ किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे. ओके दोनों मेथड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले ये सभी MCQ एक बार कंप्लीट कर लेंगे. ओके so now MCQ number 33. A bus covered 3 equal distance. The first is covered with a 10 km per hour. Okay, so now V1 is equal to 10 km per hour. First distance D. Okay, so now D1 is equal to D. D1 is equal to D with 10 km per hour. Okay, D2 is equal to D. So 20 km per hour. And D3 is equal to D, velocity 60 km per hour. Find its average speed in kilometer per hour. Okay, अब यहाँ डिस्टेंस दिया है, टाइमिंग कैलकुलेट करना है. सो नाउ वेलोसिटी v इक्वल टू या स्पीड v इज इक्वल टू d अपॉन t एंड डायरेक्ट टाइम इज इक्वल टू, तो इसी तरह से तीनों के लिए लिखेंगे. So now time t1 is equal to d upon v1 and therefore d upon 10. Similar t2 is equal to d upon v2, so d upon 20 and therefore t3 is equal to d upon v3 is equal to d upon 60 and therefore total time t is equal to t1 plus t2 plus t3. So now t is equal to d upon 10, d upon 20 and d upon 60. So LCM is 60. Okay, so now 6 plus 3 plus 1, so okay, into d. So 10 d upon 60, 10 d upon 60. Okay, and therefore t is equal to d upon 6. Okay, now average speed is equal to total distance upon total time. Okay, total distance मतलब d plus d, so total 3d upon total time, so d upon 6 मतलब 6 ऊपर जाएगा. So now average speed is equal to 18 km per hour and answer 18 km per hour is option number C. In option number C. तो ये था 33. Okay, so now 34. Question number and 34. 34 में ग्राफ दिया है और हमको उस ग्राफ से आंसर कंप्लीट करके देना है. तो x वर्सेस t ग्राफ फॉर पार्टिकल इज एज फॉलोइंग. ओके, x वर्सेस t, ये टाइमिंग बताई और ये डिस्प्लेसमेंट s, और ग्राफ इस तरह से ड्रा करके दिया. पॉइंट्स दिए c, d, e एंड f. Now question is, at dash point the instantaneous velocity of a particle is a negative. अब देखो सभी इंडिविजुअल पॉइंट के लिए चेक करो, टेंजेंट ड्रॉ कर, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे स्लोप पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ इस टाइप की लाइन होगी मतलब 0, यहाँ स्लोप तो ये नेगेटिव देगा और यहाँ ये पॉजिटिव देगा. ओके, तो इससे पता चलेगा ओके स्लोप टेंजेंट की स्लोप से ये पॉजिटिव देगा, इसके लिए स्लोप 0, इसके लिए नेगेटिव और इसके लिए पॉजिटिव. क्वेश्चन में क्या लिखा था? एट डैश पॉइंट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव, सो आंसर इज ई. ओके, ई पॉइंट पे नेगेटिव और ई पॉइंट लास्ट ऑप्शन में दिया है. नाउ 35. क्वेश्चन नंबर 35. The object reached at a maximum height of 20 meter. Object reached at a maximum height
of 20 meter in 5 second when throw in upward direction. ओके, जब अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो करेंगे तो 20 मीटर हाइट 5 सेकेंड में कंप्लीट करता है. देन व्हाट टाइम विल बी द टेकन बाय टू कम टू ग्राउंड. इसका मतलब वो 20 मीटर हाइट तक 20 मीटर हाइट 5 सेकेंड में कंप्लीट करता है, ऊपर तक जाता है. तो कितनी सेकेंड में वो वापस आएगा? तो सेम आंसर, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. जितनी सेकेंड में अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतनी सेकेंड में वो वापस आएगा. फर्स्ट ऑप्शन इज 2.5 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज 5 सेकेंड, थर्ड 10 सेकेंड एंड फोर्थ 25 सेकेंड. सो दिस आंसर इज 5 सेकेंड. ओके, जितने टाइम में अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतने टाइमिंग में वो वापस आएगा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 नंबर. क्वेश्चन नंबर 36. ये थोड़ा करेक्शन है, क्वेश्चन 50% ही प्रिंट हुआ है. एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर एट रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड. व्हाट इज द हाइट ऑफ अ टावर? ओके, ऊपर से जब इसको फ्रीली फॉल किया जाएगा 4 सेकेंड में ग्राउंड तक आएगा. टावर की हाइट क्या होगी? ओके, इसके लिए फॉर्मूला हम लिख करेंगे. पहले तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी 0, ए इज इक्वल टू जी. क्या लिखेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिस्टेंस डी वो कैलकुलेट करना है और टाइमिंग टी इक्वल टू 4 सेकेंड. सो नाउ डी इक्वल टू v0d प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. डी इज इक्वल टू, चलो v0 इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. ओके, देन प्लस 1/2 a इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर and therefore d is equal to 5 into, so answer is 80 meter and therefore C option is right, and therefore C option is right. तो क्वेश्चन नंबर था 36. क्लियर? द नेक्स्ट 37 number. The ratio of a speed of the objects of masses m1, m2 and m3 respectively are fall freely from a same point O when reached at the ground is. ओके, फिर से वही काम किया. ओके, कि ऊपर से जब फ्रीली फॉल की जाती है सभी ऑब्जेक्ट की मास डिफर है, लेकिन जब ग्राउंड पे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? ओके, तो हम एक काम करेंगे, इसके लिए वो फॉर्मूला यूज करेंगे. v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एंड d. ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी फ्रीली फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, a इज इक्वल टू g एंड सपोज d इज इक्वल टू कैपिटल H लिखेंगे. सो नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh. ओके, अब चेक करो, क्वेश्चन के अंदर जो दिया हो तो ऑब्जेक्ट की मास दी, लेकिन वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, एंड देयरफॉर द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 1:1 and therefore the C option is the right. Okay, the final velocity does not depend on mass of an object. Next is the 38. What will be the velocity of an object? What will be the velocity of object thrown upward with 20 meter per second after 2 second? After 2 second कौन कौन सी चीज दी? इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, टाइमिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, a इज इक्वल टू माइनस g, और सपोज g नहीं दिया तो हम 10 करके लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव. सो नाउ v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, v इक्वल टू v0 प्लस 80. हमको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. इनिशियल वेलोसिटी क्या दी? 40 प्लस माइनस 10 इंटू क्या लिखेंगे? 2. सो v इज इक्वल टू 40 माइनस 20 एंड v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड
and therefore is B option is right in 38 number. Clear? Okay, now 39. An object is starting from the rest and they perform the uniform acceleration. You have uniform accelerated motion, gain 144 km per hour speed in 20 seconds. 144 km per hour in 20 seconds. Then what will be the distance covered in 20 seconds? अब देखो इनिशियल वेलोसिटी v0 इक्वल टू 0, v0 इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 144 किलोमीटर पर आवर. अब 144 किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो ये आंसर होगा 40 मीटर पर सेकेंड. 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड करेगा? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. एवरेज मतलब तो इनिशियल 0 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम इज अ 20. क्लियर? सो 20 इंटू 20 इंटू 20. So multiplication is 400 meter. Okay, and so B option is right in question number 39. B option is right. Okay, so now 40 number. Question number 40. The displacement of particle with respect to time is s equal to 3t square 3t cube plus 7t square plus 5t plus 8, where s in second s in meter क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया और t in second. The acceleration of particle at 1 second. Acceleration of particle at 1 second. Okay, so now first derivative of displacement is called velocity. Okay, 3 is a multiple. The derivative of t cube is 3t square. According to formula d upon dt of t raised to n is equal to n t raised to n minus 1. So t cube is equal to 3 t raised to 2. ऐसा होगा 3t square minus 7. Okay, t square के derivative. So now t square according to this formula 2 t raised to 2 minus 1. Answer is 2t. Okay, plus 5 t के derivative 1 according to formula. So t मतलब 1 t raised to 1 minus 1. So answer, and then constant की derivative तो क्या लिखेंगे 0. And therefore velocity v is equal to 9t square minus 14t plus 5. तो this equation is instantaneous velocity, लेकिन आपको acceleration चाहिए. So is equal to dv upon dt. Again इसको derivate करेंगे with respect to time. Okay, so 9 is a multiple, t square के derivative again 2t minus 14 t के derivative 1 and then 5 constant value तो क्या लिखेंगे 0. And therefore a is equal to 18t minus 14. So now acceleration for t equal to 1 second. So a1 is equal to 18 into 1 minus 14. Answer is 4 meter per second square. Answer is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अब ये जो मैंने कैलकुलेट किया बराबर वो क्वेश्चन में जो दिया था उससे किया तो आंसर कहता है 4. लेकिन जब आपको मैंने आंसर की भेजी है इसमें थोड़ा करेक्शन है. आंसर की में क्या किया उन लोगों ने यहाँ प्लस कर दिया है. अब यहाँ प्लस किया तो सभी जगह प्लस आएगा. अब यहाँ भी प्लस आएगा और सपोज प्लस आया तो एडिशन करना पड़ेगा. तो एडिशन कितना होगा? ओके, तो यहाँ जब आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 32. आंसर कितना होगा 32 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो दोनों तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया. माइनस होगा
तो आंसर 4 होगा। लेकिन टेम्पलेट में क्या हुआ, क्वेश्चन माइनस में आया है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में सब जगह प्लस लिखा है, जो प्लस होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 32। ओके, तो इतना चेंज है, दोनों मेथड से मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 नंबर। The ratio of a time taken by the two objects A and B of mass 1 kg and 3 kg to free fall from height 16 meter and 25 meter respectively. Okay, अब इसके लिए टाइम कैलकुलेट करना है। जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होती है पहले टाइम के लिए d इज इक्वल टू v0d प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली फॉर्मूला ही होगी। v0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड वेलोसिटी है तो क्या लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ डिस्टेंस d, ये तो 0 हो गया, डिस्टेंस d 1/2 एंड देयरफॉर t स्क्वायर इज इक्वल टू 2d अपॉन a। लेकिन जब फ्रीली फॉल होता है तो a इक्वल टू g, ग्रेविटेशन लेंगे, सो नाउ t स्क्वायर इज इक्वल टू 2d अपॉन एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू अंडर रूट 2d अपॉन g। अब आप चेक करो, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, g कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब टाइमिंग इज प्रोपोर्शनल टू रूट d, टाइमिंग इज प्रोपोर्शनल टू रूट d एंड देयरफॉर t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू d1 अपॉन, सो d1 इज 16 मीटर 25 मीटर, सो रेशियो 4/5, ratio 4/5 and the C option is the right in question number 41. Okay, clear? Now 42, जो 42 नंबर है इसको प्रॉपरली कंप्लीट करना पड़ेगा, ये ज़्यादा वेरिएट किया गया है और इसको इजीली आपको समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला सब वही है, देखो, अ वाटर ड्रॉप आर फॉलिंग फ्रॉम अ पाइप एट 5 मीटर हाइट, 5 मीटर हाइट से वाटर ड्रॉप फॉल हो रहा है। ओके, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन द थर्ड ड्रॉप इज रिलीज एट द सेम टाइम द फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड। थर्ड ड्रॉप जब पाइप से निकलेगा तब फर्स्ट वाली ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पे टच हो जाएगी। देन द हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड इज, अब देखो रेगुलर इंटरवल से ड्रॉप आ रहे हैं, फर्स्ट ड्रॉप निकल के जब ग्राउंड पे टच होगा तब वहां से थर्ड नंबर वाला ड्रॉप निकलता होगा, तो सेकंड तो बीच में होगा, तो उसने लिखा था हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से उसकी हाइट क्या होगी वो हमको कंप्लीट करके देना है। ओके, तो सबसे पहले h, हाइट ऑफ पाइप इज 5 मीटर, क्लियर। अब फर्स्ट ड्रॉप, सपोज टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड बाय द फर्स्ट ड्रॉप इज अ t, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड बाय द फर्स्ट ड्रॉप इज अ टाइम t लिखेंगे तो फॉर्मूला आगे d इज इक्वल टू v0d प्लस हाफ gt स्क्वायर, आप क्या लिखेंगे gt स्क्वायर। ओके, हाइट 5, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि फ्रीली फॉल हो रहा है। ओके, नाउ प्लस g इज इक्वल टू 10 इंटू टी स्क्वायर, 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये तो हुआ 5 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर एंड देयरफॉर t स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड के अंदर ड्रॉप जो है वो रिलीज होकर ग्राउंड तक आएगा। अब फिर से इस स्टेटमेंट को फिर से बता रहे, एट 1 सेकेंड फर्स्ट ड्रॉप रीच द ग्राउंड बट थर्ड ड्रॉप रिलीज फ्रॉम द गिवन पाइप। ओके, तो नाउ सेकेंड ड्रॉप के लिए टाइमिंग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, टाइम फॉर सेकेंड ड्रॉप, टाइम फॉर सेकेंड ड्रॉप। ओके, तो टाइम फॉर सेकेंड ड्रॉप जब आप लिखेंगे तो ये होगा जो टाइमिंग आई डिवाइड बाई 2, मतलब 1/2, आंसर इज 0.5 सेकेंड, आंसर क्या होगा 0.5 सेकेंड। अब चेक करेंगे ये 0.5 सेकेंड के अंदर, इसी फॉर्मूला से हम चेक करेंगे कि आफ्टर 0.5 सेकेंड सेकेंड ड्रॉप कहाँ होगा। सो नाउ d इज इक्वल टू v0d प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, हमको वही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इसको लिखेंगे d की जगह x कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0,
1/2 10.5 होल स्क्वायर, 0.5 क्या होगा होल स्क्वायर. सो नाउ x इज इक्वल टू 5 इंटू क्या लिखेंगे 0.25, 5 इंटू 0.25. सो इसकी आंसर क्या होगी 1.25 मीटर. लेकिन ये 1.25 फ्रॉम पाइप ग्राउंड से कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है द हाइट ऑफ अ ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, height of a second drop from the ground, the height of second drop is equal to 5 minus 1.25. पाइप से 1.25 मीटर नीचे आएगा, क्लियर. और पाइप की हाइट टोटल कितनी है ग्राउंड से 5 मीटर. सो डिफरेंस कितना होगा 3.75 मीटर, 3.75 मीटर. और कैलकुलेशन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी मतलब सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, ये थोड़ा टिपिकल था और चेंज भी था, इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज अ 43 नंबर. A car moving with a speed 40 km/h can be stopped by apply a brake after at least 2 meter. After at least 2 meter. If the same car is moving with a speed of 80 km/h, the minimum stopping distance will be, okay, speed double हो गई क्योंकि initial speed लिखेंगे. So now V1 is equal to 40 km/h and therefore distance D1 is equal to 2 meter. Now V2 is equal to 80 km/h. अब देखो पैम्पलेट में सिंप्लीफिकेशन कुछ डिफरेंट मेथड से दिया है, मेथड मतलब सही है लेकिन इजीएस्ट मेथड में बता रहा हूँ. द इक्वेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन 2a. सेम कार, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन भी क्या होगा सेम रहेगा. इसका मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 स्क्वायर. सो नाउ D2 अपॉन D1 is equal to V02 upon V01 whole square. Now V02 is 80, V01 40, D2 upon D1 is 2, okay, whole square. So now D2 upon 2 ये कितना होगा 2 square मतलब 4 and therefore D2 is equal to 8 meter and therefore option A is a right in question number 43 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा ए ऑप्शन इज अ राइट. ये सभी जो थोड़े बहुत है लेंथी है लेकिन इसको लॉजिकली प्रिपेयर करना मतलब फटाफट इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती. जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको लॉजिक से कंप्लीट करना होता है, इसलिए कैलकुलेशन बताने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब हर स्टेप लिखना ऐसा ज़रूरी नहीं होता. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 44. A stone is dropped from the top of the tower if its velocity at the midpoint of a height of a tower is 10 meter per second. देखो ऊपर से ड्रॉप करेंगे मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन ऐसा नहीं दिया, ऐसा लिखे नहीं दिया, सिर्फ लिखा है a stone is dropped from the top of the tower if its velocity at the midpoint of a height of tower is 10 meter per second, then the height of a tower is. अब देखो अब ऐसा भी नहीं बता सकते कि इनिशियल स्पीड कितनी है क्योंकि फ्रीली फॉल ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया, ड्रॉप ऐसा वर्ड यूज़ किया है. फ्रीली फॉल होता ना तो हम इसको 0 लिख सकते थे, इनिशियल वेलोसिटी 0. लेकिन सपोज मान ली हाँ कि सपोज इनिशियल वेलोसिटी भी 0, डी एक्सेलेरेशन होगा, क्या एक्सेलेरेशन होगा एक्सेलेरेशन क्योंकि डाउनवर्ड जाएगा. हाइट क्या लेंगे तो के h, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि 2AD इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर. ओके, 2AD मतलब h/2 वी स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर. ओके, सभी मैग्नीट्यूड ऐड करते जाएंगे, सभी मैग्नीट्यूड क्या करेंगे ऐड करेंगे. मैंने h/2 की लिखा, ये पता चला आपको क्योंकि इसने मिड पॉइंट की वेलोसिटी दी है, मिड पॉइंट की वेलोसिटी इसने 10 मीटर पर सेकेंड दिया है. तो इसका मतलब क्या होगा कि हम
यहाँ 2, जब फ्रीली फॉल होता है तो क्या लिखेंगे 10, इसमें क्या होगा h/2, v स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी हम नहीं जानते। ओके, तो इसका मतलब 2 कैंसल, 10h, ये कितना होगा 10h इज इक्वल टू 100 माइनस v0 स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हाफ पॉइंट के लिए जो वेलोसिटी थी इसे हमने कंप्लीट किया। अब सपोज मान लो कि पूरा टावर कवर करना है तो यही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। सो 2a इंटू क्या लिखेंगे h v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। लेकिन जब टोटल हाइट कंप्लीट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं हम 0, तो इसमें लिखिए 2 10 h, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस v0 स्क्वायर, तो इसमें लिखिए 20h इज इक्वल टू माइनस v0 स्क्वायर इज नंबर 2। ओके, ये क्या होगा नंबर 2। सपोज ये वैल्यू यहाँ ऐड कर देता हूँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या बचेगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे, तो इसमें लिख सकते हैं 10h 100 माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस कैसे हो गया ये माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज v0 स्क्वायर लिखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब चेक करो कि सपोज ये इधर आएगा तो माइनस 10h इज इक्वल टू 100 एंड देयरफॉर h इज इक्वल टू माइनस 100 डिवाइड बाई 10, सो माइनस 10 मीटर। ये सब माइनस में क्यों है कि हमने जो वेलोसिटी कंसीडर की थी, हमने जो प्रोसेस कंसीडर किया था वो डाउनवर्ड के लिए होता है और हाइट कहाँ होती है अपवर्ड, और इससे हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड के हिसाब से मॉड ऑफ करके, सो आंसर इज 10 मीटर। क्लियर, तो 44 नंबर के आंसर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगी 10 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 45, एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशन इन पैरेलल डायरेक्शन ऑफ मोशन when which the following graph displacement versus velocity, object perform uniform accelerated motion, uniform accelerated motion, okay, parallel to the direction of motion, ऐसा लिखा है parallel to direction of motion। इसका मतलब क्या होता है कि स्लोली 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 डिस्टेंस क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। अब इसके लिए तो हम एक्सटेंडेड मोशन में v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। ओके, सपोज इनिशियल 0 लिया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। ओके, v स्क्वायर इक्वल टू 2ad। ओके, डिस्टेंस के हिसाब से लिखें तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू d होगा, और जब इस टाइप के होते तो ग्राफ, जो ग्राफ प्रिपेयर करेंगे हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम, s लिखो तो भी चलेगा, वो ग्राफ पैराबोला होगा। वो ग्राफ कौन सा होगा पैराबोला। ओके, 4 डिफरेंट शेप ग्राफ के ड्रॉ या नेचर ड्रॉ करके दिए हैं, उससे थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन इज अ right answer, C option is a right answer। Now 46 number, now 46, the displacement of object is proportional to the cube of the time, the acceleration is, okay, now y proportional to, y proportional to क्या लिखा है cube of timing, so y is equal to suppose kt cube ऐसा लिखते हैं। अब एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना तो 2 बार डेरिवेट करेंगे, वेलोसिटी v इज इक्वल टू dy अपॉन dt, k रिमेन कांस्टेंट, टी क्यूब की डेरिवेट 3t स्क्वायर, आज हमने लिखा था ऐसा। सुना v इज इक्वल टू 3kt स्क्वायर। सुना एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू, एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू, सपोज हमको एक्सेलेरेशन कंप्लीट करना है तो हम इसके लिए dv अपॉन dt वाली फार्मूला यूज करेंगे। सो 3k कांस्टेंट 2t, सो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 6kt, इसका मतलब एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा इंक्रीज होगा, क्या होगा इंक्रीज, एंड देयरफॉर द सेकंड ऑप्शन इज राइट, एक्सेलेरेशन इंक्रीज होगा। ओके, नाउ 47, when a man walk he wave his hand because, जब चलते तो ये हाथ ऐसे से होता है, इसके रीजन क्या है,
तो फर्स्ट ऑप्शन टू रिमेन कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी टू रिटेन कांस्टेंट वेलोसिटी, बी अचीव अ टेंशन फोर्स, थर्ड टू इंक्रीज वेलोसिटी, फोर्थ टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल इफेक्ट बाय अर्थ। सो नाउ इसमें डी ऑप्शन इज राइट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबल रहेगी, इसलिए दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके चलना चाहिए, तो द बैलेंस द ग्रेविटेशनल इफेक्ट बाय अर्थ, ये सही आंसर रहेगा। ओके, तो डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्विलिब्रियम में रहेगी और इसलिए मेंटेन करने के लिए, फोर्स मेंटेन करने के लिए हाथ से वेव किए जाते हैं। ओके, नाउ 48 नंबर, 48 में लिखा द स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार, स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर u and 4u, फर्स्ट के लिए u, सेकेंड के लिए 4u, एट ए सिग्निफिकेंट इंस्टेंट द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस इन विच टू कार आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट। ओके, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस वाली फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी इसमें चलेगा। पहले भी अभी बताया था, स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड ऑन v0 स्क्वायर अपॉन 2a, ये रिटार्डेशन ही होगा क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब वो क्या होगा, रिटार्डेशन। लेकिन इससे हम लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो उसने क्या पूछा, रेशियो। सो नाउ d1 अपॉन d2, v01 अपॉन v01 अपॉन v02 होल स्क्वायर। सो नाउ d1 अपॉन d2, d1 अपॉन d2, इनिशियल वेलोसिटी u, सेकेंड के लिए इनिशियल 4u, सो 1/16। ओके, एंड देयरफॉर द डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, नाउ 49 नंबर, 49, इफ द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t is x equal to a cos t, the acceleration is, अब देखो एक दो फार्मूला और अब याद रखनी है। अब तक आपने डेरिवेटिव की फार्मूला रखी थी कि d अपॉन डी टी ऑफ टी रेस टू एन, तो एन टी रेस टू एन माइनस वन। अब आपको याद रखना है d अपॉन डी टी, ओके, कॉस टी, तो कॉस टी के लिए लिखेंगे माइनस साइन टी, लेकिन d अपॉन डी टी साइन टी, तो इसकी आंसर होगी कॉस टी। ये फॉर्मूला प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ेगा जब भी आपको मतलब इसको यूज़ करना है, तो आप कंप्लीट कर सकते। कॉस थीटा की डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की डेरिवेटिव कॉस थीटा, कॉस थीटा की डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ओके, और साइन थीटा की डेरिवेटिव कॉस थीटा, ऐसे लिखना है। क्लियर? तो सबसे पहले इसको डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, एंड देयरफॉर a cos की डेरिवेटिव माइनस साइन t, so velocity is minus a sin t. Now again derivative of velocity is acceleration, so now d upon dt of minus a sin t, and therefore acceleration is equal to minus a sin t की डेरिवेटिव cos t। ओके, तो इससे आपको मिलेगा कि ये जो है वो एक्सेलेरेशन है और एक्सेलेरेशन माइनस ए cos t। ओके, ये ऑप्शन होगा सेकेंड। इसका मतलब बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। कंप्लीट। वो सपोज फॉर्मूला आपको नहीं क्लियर हो रही है तो मैं इधर फिर से लिख रहा हूं, ओके, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा कि हमने डेरिवेटिव की फर्स्ट फॉर्मूला डी अपॉन डी टी, टी रेस टू एन, सो एन टी रेस टू एन माइनस वन यूज की थी। ओके, आज और दो फॉर्मूला है, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी कॉस टी, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन टी, एंड डी अपॉन डी टी साइन टी, तो डेरिवेटिव क्या होगी कॉस टी। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। ओके, सो नाउ 15 नंबर एमसीक्यू। ओके, 15 नंबर में लिखा है अ टॉय कार विथ चार्ज क्यू, निकाल रहा हूं,
ओके, इस क्वेश्चन में पहले एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से इसको सिंप्लीफाई करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है अ टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू द फोर्स क्यू ई। इलेक्ट्रिक चार्ज पे फील्ड की जो फोर्स लगती है ना, उसको क्यू ई लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? क्यू ई। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड in 1 second duration. At the instant the direction of the field is reversed, the car continually move for 2 more second. First second हो गया और 2 second तक जाएगा, okay, under the effect of the field. लेकिन वो कौन सी होगी? रिवर्स. The average velocity and the average speed of a car in 0 to 3 second. अब देखो ये v और ये टाइमिंग t, ओके, ये 6 मीटर पर सेकेंड, 0, 1 एंड 3, एक सेकेंड के अंदर वो यहाँ तक जाता है और बाद में वो रिवर्स हो जाता है। बाद में वो क्या हो जाएगा? रिवर्स। इसका मतलब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये -6 होगा, -6 होगा। ओके, डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस इन 1 सेकेंड सपोज हमको कंप्लीट करना है तो हम वो ग्राफ से ही कंप्लीट कर सकते हैं या कैलकुलेशन से। एज फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इन 1 सेकेंड कंप्लीट करना तो लिख सकते हैं s इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। चलो, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 6 डिवाइड बाई 2, टाइमिंग 1, तो 3 मीटर। इसका मतलब अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले 3 मीटर तक जाएगा, सपोज ओरिजिन 1 2 3, तो फर्स्ट सेकंड में 3 मीटर तक गया, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये किस में होगा? मीटर में। लेकिन बाद में क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ये इधर ये नेगेटिव में आएगा तो इसको क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखो इससे हम कंप्लीट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि फर्स्ट सेकंड के अंदर वो इधर गया था, कितने? 3 मीटर तक। बाद में फोर्स रिवर्स हो गया तो वापस आएगा 1 सेकंड में यहाँ और दूसरे सेकंड में यहाँ तक। तो अब चेक करो कि इन 3 सेकेंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो पहले 3 मीटर, बाद में 3 मीटर और बाद में 3 मीटर, मतलब टोटल 9 मीटर। अब डिस्टेंस मिल गया तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 9 मीटर अपन टोटल टाइम क्या लिखेंगे? क्या होगा? टोटल टाइमिंग कितनी होगी? 3 सेकेंड होगी। टाइमिंग तो वही दिया है, 3 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करना है, तो आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल 0 है और फाइनल -3 है, ओके, तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर या डिस्प्लेसमेंट is equal to 3 meter and therefore average velocity तो मोड ऑफ मतलब डिस्टेंस, इसको क्या लिखेंगे? माइनस कीजिए, क्या लिखेंगे? +3 मीटर अपॉन 3 सेकेंड, तो आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, लेकिन ऑप्शन में नेगेटिव नहीं लिया और इसलिए मुझे यहाँ मॉड ऑफ करके इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने जो ऑप्शंस हमको क्वेश्चन में दिए वहाँ फर्स्ट लिखा है 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड एंड 3.5 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी है एंड देन एवरेज स्पीड। तो 1 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, इस चैप्टर के अंदर हमने अब तक टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए।
कितने 50, मेरे ख्याल से तीन वीडियो होंगे। सभी वीडियो एक बार प्रॉपरली चेक करना, क्योंकि सभी एमसीक्यू जो है वो जेईई नीट एग्जामिनेशन के लिए है। मैंने इस पैटर्न से किया था कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपको जेईई नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और एक चीज़, एमसीक्यू वाली जो फर्स्ट वीडियो है उसमें चैप्टर के कौन कौन सी फॉर्मूला को यूज़ करके कंप्लीट किया है वो भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। ओके, तो जिन लोगों ने या जिस स्टूडेंट ने पूरी चैप्टर नंबर 3 की थियोरी की वीडियो कंप्लीट की है ना, वो एक बार एमसीक्यू के अंदर वो फार्मूला भी लिस्ट आउट कर ले तो पता चल जाएगा कि वही फार्मूला न्यूमेरिकल में भी है और वही फार्मूला एमसीक्यू में भी है। ओके, तो नेक्स्ट से हम चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। क्लियर?